अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम क़ससुल कुरान अल्लामा इब्न कसीर की किताब का 12वां सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अरफा के दिन नौमान जगह में आदम की पूँछ से तमाम औलाद की रूहों को निकाला और उसके सामने फैला दी और फिर आमने सामने इनसे कलाम की। अलस्तु बिरब्बिकुम अलमुब्तिलून, अल-एराफ 172-173। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, हम गवाही देते हैं। इसकी ये इकरार इसलिए करवाया ताकि तुम कल क़यामत के दिन ये ना कह दो कि हमें इसकी खबर नहीं थी, या तुम ये कह दो कि हमारे आबा व अजदाद ने हमसे पहले शिरक किया था और हम उनकी औलाद थे, इनके बाद पैदा हुए, तो क्या तू हमें इन बुरे कामों की वजह से हलाक करता है जो अहले बातिल ने किए थे। इस रवायत की सनद कवी और मुस्लिम की शर्त पर है और इसके मौकूफ़ और मरफू होने में इख्तलाफ किया गया है और मौकूफ़ होना इसका ज़्यादा सही है। जमहूर उलमा इस बात के कायल हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद आदम से पुख्ता वादा लिया था। इसकी दलील वो हदीस पेश करते हैं जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक जहन्नमी आदमी को कहा जाएगा कि अगर तुझे ज़मीन के तमाम ख़जाने मिल जाएं तो अपने आप को छुड़ाने के लिए ये सब कुछ फ़िदिया में देने के लिए तैयार है? वो कहेगा, हाँ, तैयार हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने इससे आसान चीज़ का मुतालबा किया था और तू अभी आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में था कि मैंने तुझसे वादा लिया था कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, और तूने इसके ख़िलाफ़ किया और मेरे साथ शिरक किया। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आयत वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़हूरिहिम, और इसके बाद वाली आयत के मुतालिक उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक पैदा होने वालों को जमा फरमाया, इनको पैदा करके इनकी शक्लें बनाई और इनसे कहा कि बोलो, तो वो बोलने लगे। तो इनसे ये अहद व पैमान लिया और इनको ही इन पर गवाह बनाया और कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उन्होंने जवाब में अर्ज़ किया कि क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम पर 7 आसमानों और 7 ज़मीनों को गवाह बनाता हूँ और तुम्हारे बाप आदम को भी तुम पर गवाह बनाता हूँ, ताकि तुम कल क़यामत के दिन ये ना कह दो कि हमें तो इसका इल्म नहीं था। खूब अच्छी तरह जान लो, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरे अलावा तुम्हारा कोई रब नहीं, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। मैं तुम्हारी तरफ अपने रसूल भेजूँगा, वो मेरा वादा तोड़ने से तुमको डराएंगे और तुम पर अपनी किताब नाजिल करूँगा। उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है, हमारा माबूद है, और तेरे सिवा हमारा कोई माबूद नहीं और कोई रब नहीं तेरे सिवा। इस दिन उन्होंने अल्लाह की अताअत करने का इकरार कर लिया और आदम अलैहिस्सलाम को ऊंचा किया। बस उन्होंने इनकी तरफ देखा और मुलाहिज़ा किया कि इनमें कोई अमीर है और कोई गरीब है, कोई खूबसूरत है और कोई बदसूरत है। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तूने इन सब को बराबर क्यों ना बनाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकि मेरा शुक्र अदा किया जाए। और इनमें अंबिया अलैहिस्सलाम को देखा, इन पर सूरज की तरह रोशनी चमक रही थी। इनसे रसालत और नबूवत का खुसूसी वादा लिया और इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में फरमाया, वाइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मिसाकन गलीज़ा, और जब हमने पैगम्बरों से अहद लिया और तुमसे और नूह से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम से और अहद भी इनसे पक्का लिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ाक़िम वजहका लिद्दीनी हनीफ़ा लिखल्क़िल्लाह, तो तुम एक तरफ के होकर दीन खुदा के रास्ते पर सीधा मुँह करके चले जाओ और अल्लाह की फ़ितरत को, जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, इख्तियार किए रहो। अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत में तग़य्युर व तबद्दुल नहीं हो सकता, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, हाज़ा नज़ीरुन मिनन नुज़ुरिल ऊला
النجم 56۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ إِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ الاعراف 102۔ اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔ یہ روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل، ابن ابی حاتم، ابن جریر، ابن مرویہ نے اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے۔ مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری، قتادہ، سدی اور دیگر علماء سلف رحمہم اللہ تعالی اجمعین سے ان احادیث کے موافق آثار منقول ہیں۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، مگر صرف ابلیس نے حسد اور دشمنی کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور اپنے دربار سے ذلیل و خوار کر کے شیطان مردود کی حیثیت سے اس کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس کہ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، پس اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم ملا اور میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے جہنم ہے۔ نعوذ باللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔